भूमिहीन करने की योजना है और ये कहते हैं भूमाफिया अंदर है। भूमाफिया तो ये खुद बना रखा है इन्होंने, बिल्डर से बिके हुए हैं ये। इनके अधिकारी खुद कहते हैं कि इस सरकार में चमारों कोई काम नहीं होंगे। वो तो उत्तर प्रदेश की सरकार में ही जब बहन कुमारी मायावती जी की, या तो उत्तर प्रदेश से गुंडा अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गया या फिर जेल की सलाखों में चला गया। योगी राज में गुंडा राज है, इनके अधिकारियों का, इनके नेताओं का। कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा दलित की बेचारे की। ये अपराध वाली सरकार है, ये गुंडा वाली सरकार है, ये माफिया वाली सरकार है। और उसके सरगना श्री योगीनाथ आदित्य मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी का है कि ये दलितों की या जो भी ज़मीनें हैं उन पे कोई परमिशन नहीं ली जाएगी। ये बहुत गलत किया है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने, उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार थी, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती सभी समाज के उन गरीब तबके के लोगों को पट्टे दिए गए थे जिनके पास भूमिहीन व्यक्ति थे। सर बताएंगे, योगी सरकार का एक फरमान जारी हुआ है कि अब दलितों की ज़मीन खरीदने के लिए डीएम की परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी। क्या देखिएगा पत्रकार बंधु, ये जो मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी का है कि ये दलितों की या जो भी ज़मीनें हैं उन पे कोई परमिशन नहीं ली जाएगी, ये बहुत गलत किया है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने, उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार थी, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती सभी समाज के उन गरीब तबके के लोगों को पट्टे दिए गए थे जिनके पास भूमिहीन व्यक्ति थे या उनके पुरखों की ज़मीनें थी, ताकि ये ज़मीन ना बेच पाए, अपने आवास परिवार को अच्छी तरह से पाल पोस कर सके। लेकिन आज वही मनवादी व्यवस्था में उत्तर प्रदेश की सरकार ने वही काम कर दिया जो हम पहले से सोचते थे। दलित पिछड़े वर्ग के लोग, चाहे अपर कास्ट के जो गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों के मन में ये थी, कई बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसा कर दिया कि तमाम ज़िंदगी हम अपने ज़मीन को बो के अपने परिवार को पालन पोषण कर सकते हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने चरित्र और कथनी में फ़र्क बता दिया कि हमारी करनी और कथनी में कितना फ़र्क है। वो नहीं चाहते कि पिछड़े वर्ग के लोग, दलित समाज के लोग जिनके पास आवास है या भूमि है, वो उनको जोत बोकर अपने परिवार की बहन बेटी की शादी कर सके या पालन कर सके, अच्छी शिक्षा दे सके। लेकिन उन्होंने आज यही सोच अपनी दिखा दी। इसीलिए मेरा निवेदन है, पिछड़ों से, खास तौर से पिछड़ों समाज के लोगों से निवेदन है कि सरकार के चरित्र को पहचाने और इस सरकार के बहकावे में ना आए और मजबूत बहन कुमारी मायावती जी को आगामी हर चुनाव में मजबूती देकर उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की पीएम बनाने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, योगी राज में क्या लगता है, पूरी तरह से रामराज आ गया है, अब गुंडा माफिया नहीं है, इसलिए कोई डर नहीं है, जमीन कोई कब्जाएगा नहीं, यही कारण रहा होगा? देखिएगा, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश का आज तमाम मीडिया कह रहा है और मीडिया की जबान को भी आवाज़ बंद करने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का अन्याय, अत्याचार, अपराध शासन बना है, ऐसा ना तो कभी देखा ना सोचा। आज बहन बेटियों की लाज इज्जत कोई बचा नहीं सक रहा, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में। आज अखबार के माध्यम से आप खुद ही पढ़ लो, जबकि आज मीडिया भी सारा का सारा जो चैनल है सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उन पर रुका नहीं जा रहा। आज अमर उजाला को हम पढ़ते हैं सुबह या दैनिक जागरण को पढ़ते हैं तो 4 साल की बेटी या 2 साल की बेटी से लेकर 60 साल की महिला तक सुरक्षित नहीं है। नौजवान की हत्या हो रही है, लूट डकैती। और जो व्यक्ति को, जिनको कभी हम ये नहीं मानते थे कि ये गुंडागर्दी कर सकते हैं, चाहे उसमें अपर कास्ट में ब्राह्मण आता हो, बनिया आता हो या वर्मा आता हो, आज उनके गैंग निकल रहे हैं। बड़े दुख की बात है, गैंग बनाकर गरीब लोगों के तबकों को सता रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में तो इतना बुरा हाल है दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ। खास तौर से मैं कश्यप समाज की यूनिटी से आता हूँ और कश्यप निषाद समाज के लोग मिनिस्टर भी बने हुए हैं। आज उनकी बहन बेटियों के साथ हत्या। अभी मुजफ्फरनगर में एक कांड हुआ बहुत भयंकर, शामली में हुआ, बागपत में हुआ, इधर अभी मोदीनगर में हुआ। एक मतलब अपराध बढ़ रहा है, अपराध इतना चरम सीमा पर बढ़ा है कि ये हम छूता नहीं रहा हमसे। और हम इस बात को कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जितना पिछले वर्ग को दला है इन्होंने और जितना इन्होंने लूटा है, वो अब लूटे में नहीं आएगा। आने वाले चुनाव में बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करेगा। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि योगी जी कह रहे हैं कि हमने एंटी भूमाफिया स्क्वाड बनाया, तो उसमें जितने भी भूमाफिया थे वो सब अंडरग्राउंड हो गए। हाँ, देख रहे हैं, कब्जे नहीं, हाँ देख रहे हैं। आज जितने अपराध, अन्याय और जितने गुंडा माफिया पैदा हुए हैं वो हमारी भी आंखों के सामने है। वो तो उत्तर प्रदेश की सरकार में ही जब बहन कुमारी मायावती जी की, या तो उत्तर प्रदेश से गुंडा अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गया या फिर जेल की सलाखों में चला गया, या फिर बहन जी ने ददुआ जैसे को, घनश्याम जैसे को, या और तो छोड़ो राजा भैया जैसे उस जेल की सलाखों में पहुँचाने का काम किया। ये अपराध वाली
सरकार है, ये गुंडा वाली सरकार है, ये माफिया वाली सरकार है और उसके सरगना श्री योगीनाथ आदित्य मुख्यमंत्री जी। योगी, आप क्या कहेंगे जिस तरह से फैसला एक फरमान जारी हुआ है कि अब दलितों की ज़मीन खरीदने के लिए डीएम की परमिशन नहीं होगी, अब इससे मतलब अपराध बढ़ेगा ज़मीनों को लेकर, या फिर कह रहे हैं कि जो एंटी भूमाफिया स्क्वाड बनाया था वो सब कारगर होगा और इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी? देखिए, जिस तरह बहन जी की 4 बार उत्तर प्रदेश में शासन आया, दलित, बैकवर्ड, दबा कुचला समाज के व्यक्ति कहीं ना कहीं जो बहन जी के टाइम में, इंदिरा के टाइम के जो पट्टे उन पे कब्जा नहीं मिला था कमज़ोर आदमी को, बहन जी ने 4 बार की सरकार में उनको पट्टे पे कब्जा देने का काम किया। अब वो लोग धीरे धीरे उस ज़मीन पे खेती करके अपने परिवार को आगे ले जा रहे थे। ये मनुवादी सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, ये मनु के विधान से चलती है और ये वही चाहती है कि ये अगर दलित, पिछड़े, कमज़ोर लोग ज़मींदार हो जाएंगे तो ये आगे तरक्की कर जाएंगे और ये दबेंगे नहीं। तो इसलिए इनकी ज़मीन को छीनने का एक षड्यंत्र है और ये बहुत गलत है। उनको दबंगाई से ये छीनना चाहते हैं, डीएम की परमिशन के बगैर। इसका मतलब अपराध बढ़ेगा, अपराध बढ़ेगा और अब दलितों को, कमजोरों को भूमिहीन ये करने का काम करेगी सरकार। क्या कहेंगे, वाकई भूमिहीन करने के लिए ये सही बात है पत्रकार बंधु, मीडिया बंधु, ये दलित और शोषित पीड़ित समाज के लोगों को भूमिहीन करने के लिए है। हाँ। क्योंकि आज तक जो बहन जी ने पट्टे दिए थे वो अपने परिवार का पालन पोषण करते थे उसकी वजह से, लेकिन अब उन्हें जो थोड़ी दिक्कत आई तुरंत बेच देंगे वो, अगर डीएम की परमिशन नहीं होगी तो उन्हें ये भूमिहीन करने की योजना है। और ये कहते हैं भूमाफिया अंदर है, भूमाफिया तो ये खुद बना रखा है इन्होंने, बिल्डर से बिके हुए हैं ये। इनके अधिकारी खुद कहते हैं कि इस सरकार में चमारों कोई काम नहीं होंगे, उसकी रिकॉर्डिंग भी है। और यहाँ तक कि इनके मंत्री तक की नहीं चलती है। एक बेचारा दलित जमीन हड़प रखी है बिल्डर ने, उसने मुख्यमंत्री क्या प्रधान सबको लेटर दे रखे, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और जबकि कानून और संविधान तो उसे न्याय दे रहा है, लेकिन योगी के मंत्रिमंडल, योगी के अधिकारी उसे न्याय नहीं दे रहे। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि अब योगी राज में राम राज, योगी राज में गुंडा राज है, इनके अधिकारियों का, इनके नेताओं का। कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा दलित की बेचारे की। और रिकॉर्डिंग इसके अधिकारी खुद कह रहे हैं कि इस सरकार में चमारों कोई काम नहीं होंगे। लेकिन अपराधी तो जेल जा रहे हैं। अपराधी कौन जा रहे हैं? तो विपक्ष के लोग जा रहे हैं जेल, विपक्ष के जा रहे हैं, अधिकारी बदमाश नहीं जा रहे, ना भूमि में जा रहे, जो इनका विरोध करते हैं वो जेल जा रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो क्या लगता है आपको कि अब जो जमीन है वो बच पाएगी दलितों को? जमीन न, जो बेचारे अपने परिवार का पालन पोषण करते थे उनकी छिन जाएगी और उल्टी जमीन अब। अच्छा, बचेगी नहीं, छिन जाएगी उनकी। जो बेचारे अपने हर साल तक अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे, गरीब आदमी, SC या दलित जो भी समाज है। ठीक। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।